खबर राजस्थान के कोटा से, जिसे कि कोचिंग कैपिटल भी कहा जाता है, वहां से छात्रों की आत्महत्याओं के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजस्थान के मंत्रियों के अजीबोगरीब बयान इस मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। कुछ मंत्री कह रहे हैं कि इसके पीछे की वजह है मोबाइल फोन और खराब संगत, तो दूसरे मंत्रियों का कहना है कि यह दरअसल कर्ज के बोझ की वजह से हो रहा है। सुनिए। ये जो कोचिंग व्यवस्था है इसके खिलाफ हूँ। स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़े कि कोचिंग संस्थानों को पे बैन कर देना चाहिए। एक नीति बननी चाहिए जिससे माता पिता पे प्रेशर नहीं पड़े, बच्चों पर प्रेशर नहीं पड़े, माता पिता अपने आप को कर्ज में नहीं डुबोएं। ऐसी पॉलिसी बनने के बाद ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन होना चाहिए। ये थे मंत्री महेश जोशी। अब आप सुनिए गोविंद राम मेघवाल को, एक और राज्य के मंत्री हैं जिनका यह मानना है कि आत्महत्याओं के पीछे की वजह यह कि बच्चे आजकल बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी खराब संगत सबसे बड़ी वजह है। ऐसे वक्त में जबकि बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के जरिए कि आपको ऑनलाइन क्लास लेना होगा, डिजिटली बच्चों को पढ़ाने लिखाने और सिखाने की जहां पर कोशिश हो रही है, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जोड़ रहे हैं आत्महत्याओं को ये मंत्री। आप देख रहे हैं कि एक तो क्या है कि रात दिन मोबाइल देखना, इससे लोगों में क्या है, नौजवानों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। पहले क्या है कि आदमी परिवार के बीच में बैठता था, बात करता था, रास्ता बताता था आगे का, थोड़ा आध्यात्मिक भी था। आजकल क्या है, लोग, बच्चे भी डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा कि एक तो गंदी संगत छोड़ें, गंदे लोगों का साथ सोसाइटी छोड़ें। ये ज्यादातर जो है ना, गंदी संगत के साथ बैठेंगे तो फिर इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी सोसाइटी में रहे, अच्छा सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें। ये तो थे कांग्रेस के मंत्री, लेकिन बीजेपी वाले भी कोई पीछे नहीं है। बीजेपी के एमएलए कोटा साउथ से संदीप शर्मा का मानना है कि इसके पीछे की वजह है ड्रग्स। गुमटियां हैं, चाय की दुकान है, मैंने विधानसभा में भी ये बात उठाई। जो पुलिस के बीट इंचार्जेस जानते हैं, उनके पास शिकायतें हैं, लेकिन जो पैसा बंधा बंधाया उनके पास पहुंचता है, उसकी आड़ में खुलेआम ब्राउन शुगर, गांजा, स्मैक, ये बिल्कुल सत्य बात है कि यहाँ पर चरम सीमा पर है। 18 से 20 साल के बच्चे हैं बस। हाँ, तो उनको एडिक्ट बना लिया जाता है। तो कोटा में दो ऐसी खबरें सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक के बाद एक छात्रों की आत्महत्या की खबर से न सिर्फ छात्र बल्कि उनकी माता पिता में भी आप समझिए कि कितनी परेशानी इस वक्त हो रही होगी कि बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे, न जाने किस तरह के माहौल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब इस पर रोक लगाने के लिए, मंथन के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि 2 सितंबर को कोटा जाएगी। उससे पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मुलाकात की गई, ये समझने के लिए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। उसको देखते हुए एक अलार्मिंग सिचुएशन कोटा के लिए बनी है कि वास्तव में ऐसी क्या परिस्थितियाँ हो गई कि एकदम से इतने बच्चे बार बार सुसाइड कर रहे हैं। उसको लेके स्टेट लेवल जो कमेटी बनाई हुई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अध्यक्षता में, उस कमेटी की कोटा की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हॉस्टल पर प्रतिनिधि है और यहाँ के अधिकारी है, उनके साथ आज एक प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई है। फॉर्मल मीटिंग तो 2 तारीख को कोटा में रखी जाएगी, उसे पूरी कमेटी जयपुर कोटा आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी मीटिंग यहाँ हुई है। उसका मकसद ये था कि एक तो ऐसे कुछ इमीडिएट रीजन्स तलाश किए जाएं कि तत्काल इस कार्य को रोकने के लिए, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे टेम्परेरी मेजर्स क्या किए जाएं कि इमीडिएटली ऐसी चीज़ें में कमी आ सके। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राखी राठौड़ हमारे साथ हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और रोमेश सब्बरवाल कांग्रेस के नेता हैं। रोमेश सब्बरवाल जी, क्या इस तरह के बयान देने से बचना नहीं चाहिए मंत्रियों को? वो भी ये कह रहे हैं कि डिप्रेशन हो जाता है मोबाइल के इस्तेमाल से, कोई कह रहा है कि खराब संगत वजह है, कोई ये कह रहा है कि नहीं, जो कर्ज का बोझ है वो इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है। इसको आत्महत्या से जोड़कर देखना। मैडम, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बच्चे जिनके एस्पायरेशंस हाई होते हैं और 10+2 के अंदर 95% मार्क्स लेने के बाद कोटा में आईआईटी और नीट की प्रिपरेशंस करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनकी सुसाइड्स ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हो रही हैं। इसके कई रीज़न हैं। भारत के पास आईआईटी कम है,
भारत के अंदर मेडिकल कॉलेजेस कम हैं, जो फीस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स लूटते हैं भारत सरकार को और केंद्र सरकार को और राज्य की सरकारों को, उस पर रेगुलेशन लाना चाहिए। पब्लिक स्कूलों की फीस पे रेगुलेशन है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनाई जाती है उनके ऊपर रेगुलेशन है। मैंने खुद आईआईटी का एग्जाम दिया अपने टाइम के अंदर, इतना प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर अपने माँ बाप का और सोसाइटी का। नंबर 2, भारत में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत जरूरी है। भारत में फिजिकल हेल्थ पे हम काम करते हैं, मेंटल हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बच्चे अकेले हैं, एजुकेशन लोन का जो अमाउंट है, we need to focus on mental health, we need to focus on how to reduce that pressure on children. But I am asking you your take on these reactions that are coming in, trivializing the entire matter, saying drug addiction is the reason, mobile usage is the reason. In today's day and age, when kids are being asked to take online classes, how are they not supposed to be on the phone? They should not give all these kinds of bayans, statements, because they don't know what is the reason. Education loan 15-20 साल से उतना ही है, चाहे वो डोमेस्टिक पढ़ाई का हो चाहे फॉरेन एजुकेशन का हो। आईआईटी शाम को क्यों नहीं खुल सकता डबल शिफ्ट सिस्टम में? We should open IITs in double shift system. In America, we have education system. Okay, maybe we should talk about these reforms, but unfortunately the netas are busy trivializing, and BJP भी इसमें पीछे नहीं है। राखी राठौड़ जी, BJP के MLA संदीप शर्मा कह रहे हैं कि drug addiction is the reason. Why are multiple issues being brought in when one needs to focus on, probably some changes in the manner in which the coaching institutes are operating, the manner in which the scheduling of the exams is being done, the manner in which, the entire admission process operates. Why is drug angle being brought in now? Actually, Swati, what is happening here, there are different aspects on which we have to work on. Because the problem is that the government is not taking strong action on these coaching institutes. And I just want to mention, this is page number 11 and point number 17 of Congress Party's manifesto in 2018, in which they promised that they will they will form a regulatory authority to control these kind of situations, these kind of suicides in quota. But they did nothing. In fact, BJP government in its previous tenure, they formed a committee that will deal with the appointment of a counselor in coaching institute, appointment of a teacher on 10 to 15 students, so that they can get an idea about their mental status and fees regulations, minimum criteria by which a student would be able to get admission in the coaching institute. These were the proposals from BJP government. Then when this Congress government came into power, they did not allow that scheme BJP's scheme to continue. And in 2020, they formed a committee. In fact, in 2022, a bill was drafted by that committee with the recommendation of that committee, but was never tabled in the assembly. You're saying that the government made promises, but it failed to fulfill them. Asking for views. Okay, I'll take reaction from Mr. Sabharwal on that. But Rakhi, you need to talk about how this is being linked to drug addiction. This is character assassination of the individuals, of the diseased students, saying that drug addiction is a big reason behind it. I'll come back to you. Let's listen into the reactions that we're getting from the students. स्ट्रेस का रीजन क्या रहता है? बच्चों का पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। करिकुलम, अगर मैं एक बहुत शॉर्ट बात में बताऊँ, 11 का सिलेबस है, 12th का सिलेबस है, 2 साल का सिलेबस 9 महीने में पूरा हो रहा है। अब आप कुछ समझ सकते। अब जो बंदा 5-6 लाख रुपए लगा के यहाँ आ रहा है ना, तो पहली बात तो वो खुद ही इस माइंडसेट से नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे लाइवली होकर रहूँ। एग्जैक्ट तो याद नहीं, 3-4 तो मुझे ऐसे फोन आते हैं लाइक दोस्तों के कि मतलब तुझे वो याद है वो एक लड़का था, वो अब नहीं रहा, समथिंग, बस इसी तरह फोन आता है। एक और नई बात है, कोटा में तो नींद ही नहीं लगती है। सही बताएं तो रात को नींद नहीं लगती, सुबह को नींद लगती है। रात को 12 बजे 1-2-3 बजे आना, तो रात को कब सुबह के 5-6 बज जाएंगे पता नहीं चलता। अब मैं भी चाहूंगा मेरा लगे कल यहाँ फोटो, हर कोई ये भी चाहेंगे इनका लगे फोटो, तो हर बच्चे को चाहिए होता है। Mrs. Sabharwal, you said that the center needs to do this, the center needs to do that. IIT कम है, IIM कम है, double shift में IIT चलाओ. But Rakhi Rathod says many promises were made by your government as well, and the government failed to keep those promises. How do you respond to that? You are right, madam. The government, the politicians which are at the helm of affairs, they don't know what are the problems the students face. Now, I'll give you an example. Number of seats in IIT are too less. Why can't we increase? Why the fees are too high of these private coaching centers? Why not the government starts its own coaching centers for the IIT? You go to any institute,
brilliant tutorials, quota singers, then Akash Institute. The fees are too high. 3 lakhs, 4 lakhs. It's too much, you know. And a child has to perform, attempt 1 or 2 attempts, 3 attempts. Otherwise, he won't get the admission in the IIT. We have very less IITs. The Congress government started many IITs, but we must start double shift. We must start medical colleges double shift. What about the responsibilities of the state government? Where I'm staying, in New Delhi area. What about the responsibilities? No, both are responsible. Okay. The center and state. Okay. Why not? Why? Who is stopping center to take the bill in the parliament? Center is more responsible. You know, if you're talking about the parliament, we know the logjam. We know about the logjam in the last session and how a discussion was not allowed on anything else. So I think it's a collective responsibility when the government also brings in such an important bill. The opposition needs to cooperate and put the agenda of the people before their agenda. Rakhi Rathod, respond to why the center is not doing enough. The center has carried that NEP, new education policy, has been carried out by the central government, and according to that policy, there would be less pressure on as far as studies are concerned. From childhood, they will emphasize on the mental health of the child. So we are into the process of regulating these things, but I don't agree with what Ramesh ji has said. He has said that there are less seats in IIT. I just want to mention, Swati, in fact, in Chandrayaan's second whole program, not a single scientist was from IIT. So this is not the way this is not the end of life that you have to go for IIT only, and that onus goes on the parents also. The parents should understand that they are putting a lot of pressure on the students also. So this is not the way, in fact. If there is an accident on the road, we don't stop going there. So this is not the way, in fact, but some rules, regulations, some norms should be made, and that should be implemented on ground so that we can... Okay, Romesh Sabharwal also wants to come in, but before you respond to that, let's listen into what the mental health experts have to say about it. I'll come back to you. Education is a tool, not an end in itself. There can be achievement in many other fields also. It should concentrate on their hard work rather than the result. Concentrating more on the hard work will bring better results rather than thinking only about the results, which will waste a lot of time. Suicides related with the quota coaching institutes are mainly due to their peer pressures, their parental pressures, and environment in which they are living. There are pressures from the institutes for conducting repeated tests, which again leads to depression in them in their competitive environment. In such a competitive environment, the worth of individual is attached with their performance. Gradually, vulnerable students who perceive that their score is the only way of being worthful may react impulsively to the low score and take such an extreme step. Well, in this competitive atmosphere and in this race to secure their future, I think parents and children also need to remember that they need to secure themselves first. They need to work on mental health first. You know, unnecessary undue pressure on the kids and on the parents is going to result into, you know, a lot of mental stress and trauma, which is exactly what we're witnessing at this point of time. Thank you very much, Mr. Sabharwal and Rakhi Rathod, for joining us on the broadcast. I'm wrapping up the debate. Thank you for your time.